वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मैथमेटिक्स और मैं अमित देव सर एडिशर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जो आप लोगों को ज़ीरो से हीरो तक लेके जाएगा और हमारा जो मैथमेटिक्स होगा वो कम्प्लीटली बच्चों बेसिक कंप्लीटली हम लोग बेसिक पर बात करेंगे, क्योंकि अभी जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बेस कैसे क्लियर हो। क्योंकि देखिए 8th 9th 10th ये टाइम होता है हम लोगों को बेस कनेक्ट करने का। आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, जितना भी अच्छा से आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, आगे आपको दिक्कत नहीं आता है। आप कुछ भी कर लो, आप 10th के बाद आपके पास बहुत सारा स्ट्रीम्स होता है, आप सब्जेक्ट चुनते हो, लेकिन फिर भी आपको मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा हर फील्ड में आपको काम आएगा ही आएगा। आप एडिशन करोगे ही, सब्सट्रैक्शंस करोगे ही, मल्टीप्लिकेशंस करोगे ही, डिविडेंड करोगे ही, यहाँ तक कि आप परसेंटेज का भी वर्क करोगे। ये टोटल चीज़ आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द ऑक्सीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स का उसमें पार्ट होगा ही होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम, जो कि 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और नंबर सिस्टम देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम्स का नीड क्या है। आखिर ये नंबर सिस्टम का नीड क्या है। नंबर सिस्टम तो छोटा सा टॉपिक है, दिमाग में यही आ रहा है ना कि छोटा सा टॉपिक है, नंबर सिस्टम में होगा क्या। सच में ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसमें याद कितना रख सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, बाकी फटाफट आप गुरुजी क्लासेस के साथ बने रहिए। आप फटाफट नंबर सिस्टम आप देखोगे कितना तेजी से आप सीख पा रहे हो। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला टॉपिक है क्या होगा। नंबर जैसे आपके दिमाग में आ रहा है नंबर, ये आखिर नंबर क्या होगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से नंबर आ रहा है। किसी से बोलेंगे भाई नंबर बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टार्ट कर रहा है 1 1 1 1 से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जैसे ही आप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, जैसे आपके दिमाग में किसी को आप बोल रहे हो कि नंबर का काउंटिंग करो, वो 1 से स्टार्ट कर लेता है। मतलब कि ये नेचुरली हमारे दिमाग से आ रहा है कि जैसे ही नंबर का कहीं पे काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ये नेचुरली हमारे अंदर आ रहा है। इट्स मीन दैट कि जो नेचुरली हमारे अंदर है, जो चीज नेचुरली आएगा वो क्या हो जाएगा, यही तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉलो। ठीक है, अब नेचुरल नंबर तो हो गया कि अच्छा चलो भाई ये 1 से स्टार्ट किया हम लोग हो गए। इसके बाद एक आता है कि भाई अगर नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं तो ये होल नंबर क्या बोलते हैं। ये होल नंबर आखिर होता क्या है, होल नंबर क्या है। होल नंबर मतलब कि टोटल नंबर, और टोटल नंबर तो हम लोग जान रहे हैं, अरे कोई भी बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए नेचुरल नंबर में हम लोग देखें तो 1 से 9 तक आने के बाद एक और दिमाग में स्टॉप आता है, आखिर कैसे ये नंबर कैसे बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पे 10 होगा, तो 10 में जो ये चीज आया, 10 में एक जो जीरो आया, ये जीरो कहां से आया भाई, ये अंडा कहां से आया। ये जो जीरो का पार्ट है ना, कि ये जीरो को तो हम लोग कहीं पर रिप्रेजेंट ही नहीं किए, नेचुरल नंबर में तो जीरो को कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं किए, तो ये जीरो भी तो कोई नंबर का पार्ट है। अगर ये जीरो नंबर का पार्ट है, इसका मतलब कि नंबर तो मेरा 1 से 1 2 3 4 5 ये तो नंबर मेरा चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक जो आ गया ये जीरो भी ऐड हो जाएगा, और ये जीरो जैसे ही ऐड हो जाएगा तो इस जीरो को हम लोग ऐड करते के साथ इसको बोल देंगे होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर। अब होल नंबर, जब हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर जो नेचुरली हम लोग 1 2 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट करते हैं और फॉलो ऑन इन्फिनिटी, ये जहां तक चला जाए, ये इन्फिनिटी जहां तक चला जाए। अब होल नंबर के बाद क्या, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद जैसे ही हमारे दिमाग में चल रहा है अरे यार ये होल नंबर है, सिर्फ नंबर से क्या होगा, नंबर से तो हम लोग ठीक है एक इसको दिए एक, फिर और ये नंबर आखिर क्रिएट कैसे हुआ भाई। अच्छा ठीक है 1 + 1 = 2 हो गया, फिर 2 + 1 = 3 हो गया, 3 + 1 = 4 हो गया। ये तो हम लोग नंबर बनाने देख लिए, नंबर हम लोग देख लिए कि नेचुरली नंबर हमारे दिमाग से आ रहा है, ये नेचुरली नंबर हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये था कि भाई अब नंबर के बाद भी तो हम लोगों को कुछ किसी चीज का नीड पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हम लोग जब देखते थे कभी क्या हुआ, 2 पार्ट में हम लोग बनाए, लाइफ हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब जो डिवाइड हुआ लाइफ 2 पार्ट में, अब क्या चीज डिवाइड हुआ कि जैसे मान के चलो कोई मोहन है, कोई भी लड़का है और ये लड़का किसी को 2 रुपया दिया,
ठीक है। और ये उससे 5 रुपया इसको मिला, ये क्या किया, 2 रुपया किसी को गिवन, ये दे रहा है, और ये क्या हो रहा है, टेक कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर 5 रुपया लिया, 2 रुपया दिया, फिर 3 रुपया, फिर 6 रुपया, इसी तरीका से चलता चला गया। हाँ, लेकिन जब शाम में ये बैठ के हिसाब करने के लिए बैठा तो इसको पता ही नहीं चला कि यार ये आखिर क्या चीज हुआ, क्योंकि यहां पर तो इसने कुछ लिखा ही नहीं था। ये क्या किया, अरे 5 6 7 हमको क्या मिला, 2 3 4 हमको क्या मिला, क्या गया, क्या मिला, क्या गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि ये बंदा कंप्लीटली कंफ्यूज, आखिर ये हुआ क्या। तभी इसने एक हल्का सा दिमाग लगाया, अच्छा भाई ये क्या हो गया, तो अच्छा अब मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इसके आगे एक सिंबल डाल देता हूं। सिंबल जो डालूंगा, अब कैसे डालूंगा, अच्छा भाई तुमने मुझे 5 रुपया दिया, ठीक है भाई 5 रुपया पॉजिटिव में, वाह इट्स वेरी गुड, हमको 5 रुपया पॉजिटिव में, मतलब कि ये 5 रुपया हमको मिला और हम आपको 5 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये निगेटिव में। अच्छा भाई, तो ये इसने क्या किया, अब ये सिंबल जैसे ही लगाना स्टार्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से देखा ये तो एक नंबर का बंच बन गया। क्योंकि नेगेटिव में अब यहां पर जो हम लोग देख रहे थे नेचुरल नंबर में, अगर सारे नंबर के आगे पॉजिटिव ऑलरेडी है, फिर भी पॉजिटिव का साइन लगा दें, तो यार ये देख रहे हैं कि ये तो इधर इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। अब यही चीज अगर नेगेटिव की ओर भी जा रहा है तो ये भी तो नेगेटिव की ओर इन्फिनिटी की ओर जाएगा। लेकिन अब क्या है, अच्छा तो ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए, इसमें ऐसा हुआ कि हम लोग इस पूरे सिस्टम का एक नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि -1 से -2 -3, ये माइनस वाला की क्या है, जो नेचुरल नंबर था, हम लोगों ने क्या बोला कि एक सिंबल लगाया, उसी सिंबल को, और इस साइड में पूरे नेचुरल नंबर, मतलब कि जितना भी नेचुरल नंबर था उसी को हम लोग एक सिंबल लगाकर नेगेटिव कर दिए, और इसके साथ क्या किए, 0, तो हमारा एक बेस तो होगा ही। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर में सारा होल नंबर होगा, और इसके साथ साथ नेगेटिव, जो नेगेटिव नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर के आगे अगर हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे तो वो इंटीजर्स, सारा का सारा एक इंटीजर्स नंबर में हो जाएगा। तो आप फटाफट दम एक बार कॉन्सेप्ट फिर से लगाते हैं। नेचुरल नंबर क्या है भाई, जो अंदर से आ रहा है, नेचुरल से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 चलो भाई ठीक है। होल नंबर क्या है, 0 0 0, एक अंडा आया अपने लाइफ में, उसको लगा दिए तो हमारा नंबर कंप्लीट हो गया, फिर क्या है, इंटीजर में भाई हमने कभी आदान प्रदान किया, पैसे हम किसी को दिए और किसी से लिए, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा था फिर क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक माइनस और एक प्लस का सिंबल लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, फोर्थ में हम लोगों का क्या होगा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर को अगर देखें तो ऐसा नंबर, मतलब इस पूरे नंबर ग्रुप में वो ऐसा नंबर जो कि 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और सेल्फ से कटे, मतलब कि 1 से डिविडेंट हो जाए और सेल्फ से डिविडेंट हो जाए। अब ये सारा नंबर अगर हम लोग देखें तो ऐसा कौन सा सबसे पहला कौन सा नंबर होगा, अगर ऐसा कोई अगर होगा तो हम लोग देखेंगे कि 2 होगा। क्यों होगा 2, 1 भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि भैया हम लोगों ने बोला कि ये 1 से कटे और खुद से कटे, लेकिन 1 तो सिर्फ ये तो 1 से ही अपने आप से तो कट ही रहा है, मतलब कि इस पर जो 2 नंबर से कटे, इट्स मीन दैट 1 एंड इट सेल्फ, ठीक है। तो 2 जो है सबसे पहला नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है और 2 इटसेल्फ अपने आप से भी कट रहा है। तो प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ इतना सा हम लोगों को ध्यान देना है कि ये खुद से कटे और 1 से कटे। इसमें 3 5 7 9 आपके दिमाग में आ रहा है 9, लेकिन 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 अपने आप से भी कट रहा है। इट्स मीन दैट कि वो 3 नंबर से कट रहा है, और हमको ऑलरेडी क्या जानते हैं, प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से कटेगा जो कि 1 और इटसेल्फ होगा। इट्स मीन दैट कि 9 नहीं होगा, 11 17 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइम नंबर आपके कॉन्सेप्ट आप समझ गए। हम लोग आते हैं कंपोजिट नंबर। आखिर अब देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बस इतना ही डिफरेंस है। जिस तरीका से प्राइम नंबर सिर्फ 1 और इटसेल्फ से कट रहा था, कंपोजिट नंबर के साथ क्या होगा, ठीक विपरीत, इसका उल्टा होगा। प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 से ज्यादा फैक्टर, जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर वाला सबसे पहला वो कौन सा नंबर है जो कंपोजिट नंबर होगा। सबसे पहला हमारे दिमाग में तो आ रहा है 4। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 हो नहीं सकता है, 1 तो सिर्फ अपने आप से कट रहा है। 2 1 से और 2 से उसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 3 1
और 3 सिर्फ उसका 2 फैक्टर है, लेकिन 4 इसका कौन कौन सा फैक्टर है? देखिए इसका फैक्टर क्या है, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर और 4 इटसेल्फ इसका फैक्टर। इट्स मीन दैट कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, और 2 से ज्यादा फैक्टर जिसका होगा उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, और जितने भी पॉइंट को सिर्फ बोल रहा हूं इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नंबर सिस्टम में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ 6-7 नंबर के बारे में हम लोगों को जानना होता है, और उसको हम लोग अच्छे से अगर याद रख लें तो उसके बाद फिर नंबर सिस्टम में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपोजिट नंबर आप लोगों का हो चुका कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर के बारे में बच्चों आप लोगों से ज्यादा जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि इवन नंबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो 2 से डिविडेंड, जो 2 के टेबल से डिविडेंड हो जाए, जो भी नंबर 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, वो इवन नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इट्स मीन दैट कि 2 के टेबल में जहां तक हम लोग चले जाए वो सारा इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर वो नंबर है जो कि मेरा 2 से डिविडेंड ना हो। ठीक है, 3, 5, 7 एंड फॉलो ऑन। ठीक है, तो हम लोग इवन नंबर देख लिए, ऑड नंबर देख लिए। अब इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। देखो बच्चों, रैशनल नंबर जैसे ही ये दिमाग में आता है रैशनल नंबर, अब यहां पर से देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th और 10th के बच्चों को स्पेशली ये बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर, यहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चन होता है, और ये आपका चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। रैशनल नंबर कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग फैक्टर करते हैं ना, देखो किसी भी चीज़ों को किसी से फैक्टर करते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का एक अलग रूल है। लेकिन रैशनलाइजेशन जिस टाइम हम लोग उसको जैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में जिस चीज़ों को लिखते हैं वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है? वो हमेशा और हमेशा ऑलवेज P/Q के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर का मतलब क्या यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है कि जैसे अगर कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में होगा, P/Q के फॉर्मेट में होगा, इसका मतलब कि 1/3। एक एग्जांपल 1/3। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि 0.3333 ये रिपीट होता जा रहा है। ये जो रिपीटिंग नंबर है ना, इसलिए इसको, और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये एग्जैक्ट इसका फिगर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग ऑफ नंबर है ना, तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि रैशनल नंबर का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑलवेज इन P/Q फॉर्मेट, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। और अगर हम लोग रैशनल नंबर को और देखें तो ये क्या है? नेचुरल नंबर प्लस इंटीजर नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर है अगर देखें तो वो सारा रैशनल नंबर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 ये है। इंटीजर नंबर क्या है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला दोनों आएगा, नेगेटिव 2, 3 या 1, 2 ये आएगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, मतलब कि ये भी तो P/Q के फॉर्मेट में है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो ऑल नेचुरल नंबर एंड इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, अब 9th में आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? ये है नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ये नंबर, इसका नंबर रिपीट नहीं करता है, और ये कंप्लीटली अगर देखें तो डिफरेंट है। मतलब इसका एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं होता। एग्जैक्ट फिगर का मतलब है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पाई है। ठीक है, जिसका हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 लेते हैं। ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में आपको लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग पाई का सिर्फ वैल्यू लेते हैं। ऐसे देखें तो √3, √5, √7 फॉलो ऑन। ठीक है, ये होगा इरेशनल नंबर में। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहा। ठीक है, इरेशनल नंबर के बाद हमारा रियल नंबर हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी हम लोग कहां देखेंगे? रियल नंबर में देखेंगे। और 9th क्लास के बच्चों को बता दूं कि रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में रियल नंबर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप हमें ये बताइए कि इस पूरे क्लास में जो नंबर के बारे में हमने डिस्कशन किया, क्या किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं हर बच्चे को रिप्लाई दूंगा, हर बच्चे के कमेंट को मैं देखूंगा। और अगर उसे नंबर सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो प्लीज इंपॉर्टेंट
नोटिफिकेशन हमारे सारे बच्चों के लिए। जो अब हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा वो कंप्लीटली और कंप्लीटली बेस से स्टार्ट होगा। हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे। इट्स मीन दैट हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। अभी 9th का रियल नंबर इसके बाद स्टार्ट करेंगे और 10th में जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। और एक साथ हम 9th और 10th दोनों बच्चे, नंबर सिस्टम आप लोगों का कॉमन चैप्टर है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस दोनों क्लास के चैप्टर को अलग अलग पढ़ाऊं, लेकिन बच्चे नंबर सिस्टम एक साथ दोनों क्लास का देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।